केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भावम संतोषम परम धर्म कुलनाम तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते ससुर केवल पदकंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदन परम पुण्यम केवलम ज्ञान मूर्तिम दातीतम गगन सदृशम तत्मदादिलक्षम एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी भूतम भगवतीतम तिर्गुण सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासन यमातीतम ज्ञानम नादिन्दुकलातीतम तस्मै गुणो मंगलम गुरु चक्रूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज देखते हुए दिखते अनुभव पूर्वक कौन करो मन शरण सतगुरु दयाल को मते हृदय हरि पद संग साधु जीवन मुक्ति सुख सब धरती का गुरु करूं सब मन कलम कटा सात समंग चाहिए सतगुरु गुण लिखन हे सतगुरु मेरा अंतर जान उद्घट के जान हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतः हरजस पदराग दीप चंदी चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं जो श्वासा तेरे को मिले हैं पंच तत्व शरीर के अंदर, इसकी डोरी मन के हाथ है, आत्मा के हाथ है, इंद्रियों के हाथ है या शरीर के हाथ है? किसके हाथ में भाई? इस श्वासा की डोरी हाथ में किसके है? वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन के हाथ में है। मन के हाथ में पवन की डोरी है, तो मन श्वासा में कब लगेगा कि मन को ये वैराग वृत्ति होने का ज्ञान होगा। ज्ञान से मन की डोरी श्वासा में लगती है। तो ज्ञान कौन सा चाहिए? वैराग का। मन को जब वैराग वृत्ति होती है तब ये रटना में लगता है, श्वासा में, रटना में नहीं, तो ये पांच विषय में लगा रहता है, पांच इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है, तन श्रृंगार में लगा रहता है, जिव्या स्वाद में लगा रहता है, शोक मोज में लगा रहता है। तो शोक मोज के लिए शरीर मिला, परंतु जब ऐसा ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान मन को वैराग दिलाता है, आत्मा को संत बनाता है और शरीर से अलग करता है, पर मन वैरागी हुए बिना ये अलग हो नहीं सकता। जो पवन की डोरी मन के हाथ, और वही भक्ति कमा सकता है, केवल के ब्रह्म भक्ति को वही कमाई कर सकता है। नहीं तो बोले धारण कर लो देखे देख में कहने से, पर वो कमाई पूरी कर नहीं सकता, अवगत परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि लागे रंग संग सो भागे, कुदरत के संगत नहीं भागे। रंग कब लगता है? संग से। तो समझो इस मन को संग किसका है? इंद्रियों का है, शरीर का है, कुटुंब परिवार का है, केवल ज्ञान का है। और कुदरत की संगत जगह जगह मिले नहीं, वैराग गिराने वाली। तो ठोड़ ठोड़ आज संगत नाये, किस विद जीव पिछाने माई। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिना सत्संग के विवेक आने वाला नहीं, बुद्धि समझ। और जब बुद्धि पे समझ आ गई तब ये मन को समझाएगा, रटना में लग गया, नहीं तो जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। ये बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो संगत मुगत मोक के दाता, खान पान विसरावे सार। मोक्ष में देने वाला सत का जो संग है आत्मा के साथ, तो सत का संग कब मिलता है?
बुद्धि पे विवेक कब आता है? तो निर्णय निरपक्ष हुए केवल ज्ञान, पक्ष के साथ नहीं होगा। अगर पक्ष के साथ सेड़-बेड़ होगा तो मन कभी वैरागी नहीं बन सकता। कभी भी इसको बुद्धि पे ज्ञान का विवेक नहीं। और विवेक जब भी आएगा कि निरपक्ष निर्णय, सेड़-बेड़ नहीं, चर्चा हुए निरपक्ष हो, पक्ष की नहीं। पक्ष में निरपक्ष में जब तक नहीं समझेगा मन, तब तक समझो वो तो फिर मोड़-मोड़ में ही है, सेड़-बेड़ में है। कई जाते हैं, भजन भी करते हैं, प्रेम भी बहुत है, परंतु ये संगत कौन सी पक्ष की है, निरपक्ष की है? तो वाणी जी की, केवड़ी भगवंतों की, सुखराम जी की है, सब जगह। परंतु महाराज फरमाते हैं कि निरपक्ष है, पक्ष है, ये कोई समझ में नहीं, बिरला के समझ। सब एक ही है, कुछ भी बांटो, सब एक है, वाणी तो एक ही है, भजन भी एक ही है। वाणी एक है, भजन एक है, सांसों सांस रटना एक है, निरंतर भी एक ही है, परमात्मा पद में मिलना भी एक ही है, परंतु निरपक्ष के बिना मिल नहीं सकता। पक्ष की होगी तो वो भक्ति करने वाला अवगत परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो निरपक्ष और पक्ष में समझ गया, दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई। गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई। कै सुख राम साची लिव सोही, वही हरि को प्यारो रे। सत शब्द सत धाम में उत्पत पर लेना। सत शब्द और सत धाम में उत्पत्ति पर लानी है, इसके अलावा सब जगह उत्पत्ति पर लानी। तो रात दिन भजन में लीन कब होगा? कि मन वैरागी होगा। आत्मा तो बाद में उस देश में पहुंच के संत बनेगी, पर पहले पवन की डोरी मन के हाथ में है। इसलिए संगत बिन सुधरे नहीं, नहीं तेरियो जग माय। डूबो सोई सुख राम के, कुसंगत में जा। जहाँ पक्ष की संगत है वह कुसंगत, जहाँ निरपक्ष निर्णय है वहां सत्य की संगत, सत्य में मिलने का ज्ञान। संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन के चीत। महाराज फरमाते, भजन की चीत जब आएगी मन वैरागी होगा। तो मन वैरागी कब होगा? ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। साचा संग सुख राम के, सर्या सकल विद काम। ज्ञान के संग गुरु पद की प्राप्ति होगी। और जब इस निरपक्ष निर्णय की समझ ही नहीं, बुद्धि पे विवेक ही नहीं, साक्य क्या कर रही है, वाचने वाला क्या बोल रहा है, ये जब तक समझ नहीं है तब तक उसके पास सत्य की संगत नहीं है, सेड़-बेड़ की है। और सेड़-बेड़ से तो कभी वो देश आने वाला। जब ये निर्णय आता है तो जवाब नहीं आता है निरपक्ष पक्ष का, तो सुनने वाले बाँचने वाले बोले पड़ जाते। हम तो बोले हैं, बोले का भगवान है, अपने आप ले जाएगा। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, बोलो लावे लेवे नाम अमोल, डोबो डाबो करे डावट। अमोल नाम रटता है, मन को वैरागी बना करके रटना में लीन रहता है, वो बोड़ा है। और नहीं तो महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी बना हुआ है, ज्ञान कतरा है, चेले मुंड रहा है, फिर बोड़ा बन रहा है, वो झूठा है। ऐसे झूठे गुरु के साथ रहे, झूठा ही शिष्य जाए। झूठे गुरु ऐसे हैं और बाँचने वाला सुनने वाले झूठे हैं पक्ष के साथ में, तो उनका दोनों का ही मेल रहेगा। वो जाने मेरे को गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, गुरु महाराज हमारे चेला मुंडी जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज के, संतो भाई सो जन भगत कमावे, संतो भाई
सो जन भगत कमाऊ। मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे। संतों भाई सो जन भगत कमाऊ। संतों भाई सो जन भगत कमाऊ। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे सत की भक्ति करने वाले, संतों की वाणी बांचने वाले मेरे भाई लोगों, सुनो। वही हरि के जन, वही राम से नहीं इस केवल्य भक्ति की कमाई कर सकते। तो जिसके मन की डोरी पवन के हाथ, पवन की डोरी मन के हाथ, ये है, उल्टा नहीं बोल। पवन की डोरी मन के हाथ। पवन कौन? श्वासा। और श्वासा में रटना में मन कब लगेगा? कि वैरागी होगा, राग देश से अलग होगा, मैं तू से अलग होगा, 5 विषय की इच्छा नहीं रहेगी, तब फिर वो इंद्रियां भटके नहीं, और फिर वो अडंग बडंग बातें नहीं करे, फिर वो पक्ष की उसके बातें सुहाएगी नहीं, वो उठ के चला जाएगा, फिर वहां बार बार भौंकता नहीं फिरेगा, संसार रूपी पूंजी को बेकार नहीं खोलता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत निरत घर लागे। सूरत शब्द में लगेगी, मन के हाथ डोरी लगेगी पवन की, रटना चलना ही सासु साथ मन के हाथ पवन की डोरी। और सूरत शब्द में लगना, निरत परखना, इसको कहते हैं ये डोरी एक घर में रहेगी। जब एक घर में ऐसी डोरी रहेगी तो उसकी परीक्षा क्या? तो दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रे लो। ओ घट बात मटी को त्यागे, तब जन ममता मारी रे। मन और ममता दोनों मरेगी। ममता यानी इच्छा चाहना, और मन पांचों विषय तज देगा, इच्छा ही नहीं करेगी इंद्रियों के भोगों की, तन श्रृंगार की, जिज्ञा स्वाद, फंसेगा नहीं, जगह जगह भौंकता नहीं फिरेगा। उसको कहते हैं मन वैरागी। मन रटना में लगा है, दोनों होठ चले वो रस। जब इसको इस निरपक्ष निर्णय की समझ आ जाती है तो सिर्फ वो दोनों होठ चलाएगा, नीचे का ही नहीं, दोनों होठ चले। रकार मकार, मम्मा से दोनों होठ, रकार से जिब्या, ये दोनों होठ चले वो रसना, और जिब्या बराबर चलती रहे, तब मन मरेगा, तब मन बैरागी होगा। फोगट बात यानी फालतू बात नहीं बोले, मट्टी यानी हंसी मजाक, ये नहीं करेगा। नहीं, उसको सुनाने के लिए सुना देता है, फिर कहता है मैं मजाक करूं। इसमें सांसा कितने बेकार गए, सारे दिन फिर वही वो बात माइंड में आएगी, सांसा उसी में लगे रहेगी, और मन फिर उथल पुथल में लगा रहे। फालतू बात में भी यही, वो सो रहे दिन रात को नींद में भी वही आएगी, फालतू बात और हंसी मजाक, यही बातें पे आती रहेगी, यही सपने में आती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ बदबाद कहे नर आय, पचे सूतो घर माई, वही सपना में जीव पड़े 2 चक्के माई। इसलिए सुखराम जी महाराज के पोगट बात मट्टी को त्यागे, तब जन मन ममता मारी रे। तब ये ममता मरती है, नहीं तो ममता मरना भी बहुत कठिन है, इच्छा मरना, चाहना, आसक्ति। तब महाराज फरमाते हैं ऐसी भक्ति कमाता है कि पाचू पीसन पगतड़ देवे, 20-5 घर लावे, नित नारी सो नेहे दोनों, ए निस सेज रमावी। पाचू पीसन यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय पग तड़ देवे। जब मन बैरागी होता है तो उसको फिर ये अच्छे नहीं लगते हैं। पग तड़ का मतलब स्वाद की इच्छा नहीं, पेट भरना, न देखने की इच्छा कोई रूप की, भाई चलो दर्शन करे आओ, चलो दर्शन करे आओ, तो रूप की इच्छा हो गई,
स्वाद की इच्छा हो गई, रस की, मीठे मीठे स्वाद, कड़वा मीठा खट्टा चटपटा, 56 भोजन। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से सुगंध त्वचा से स्पर्श, मन नहीं लग रहा तो चलो उससे चलो बात करें, मन नहीं लग रहा तो पंचायती करने चला जाता, घूमने चला जाता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते ये पगतड़ हो जाते हैं। जिसके पवन की डोरी मन के हाथ हो जाती है, वैरागी हो जाता है, तो 5 विषय ढीले पड़ जाते, वो सताते नहीं है। और 5 विषय और 25 प्रगति, 20 5 यानी 25 शरीर में प्रगतियां है। ये प्रगतियां स्त्रीलिंग है, ये शिव शंकर की पार्वती प्रगति है, और शिव आत्मा है, ब्रह्म आत्मा है, प्रगति शरीर है। अब ये दोनों शामिल किसके लिए करें? परमात्मा मिलने के। प्रगति नहीं हो तो रटना कौन करे? प्रगति नहीं हो तो निश्चय कौन करे ज्ञान का? प्रगति नहीं होवे तो आत्मा रेवे किसमें? ये आधार शरीर है, आधार कार्ड है। इसी प्रकार मंदिर में सब जितने प्राण प्रतिष्ठा होती है वो आधार कार्ड, काम सब आत्मा करती है। आत्मा उससे आधार से कार्य करती है, प्राणी मात का हित करती है, प्राणी मात की दया करती है, प्राणी मात के शुभ काम करती है। देव आत्माएं वो सबके नर नारियों के सबके चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष बैठे तो उनकी भी देवों ने तो रक्षा करी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, चारों युग ने। नासवान शरीर तो उन्हीं का है, तो वही रक्षा करेंगे। तो किसको नहीं चाहिए देव रक्षा करने को? सबको चाहिए। मलमूत्र का शरीर है, ये जरा सा भी खराब हो जावे, एक दुखी हो जावे, कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो डॉक्टर के भगते हैं। तो देव देव बिना डॉक्टर ही बनते नहीं, सब में देव कृपा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नित नारी सु नेह दोनों ऐसने सेज रमावे। महाराज फरमाते ये स्त्री रूपी प्रकृति है नारी, आत्मा भी नारी है, श्वास भी नारी है, जिभ्या भी नारी है। अब इनके साथ पुरुष का भी तेज चाहिए। उश्वास पुरुष है, कागलिया पुरुष है, रर्रा पुरुष है, और सबद नियंत्रण पुरुष है। जितनी नारी है उतने पुरुष भी है। तो नित्य नारी किससे नहीं करे दूना? पुरुष से। स्त्री स्त्री से, पुरुष से, तब सेज रमीजती है। तब वो विगन मंडल में आनंद सेज बिछावे। आनंद सेज जब बिछीती आत्मा की, नारी नेह करती है पुरुष से। तो शरीर में ये समझ रखो कौन कौन नारी है, कौन कौन पुरुष है। ये जब बुद्धि पे विवेक आएगा, सत्य की संगत का जब मालूम पड़ेगा। अगर पक्ष की संगत है, छेड़बेड़ की है, तो ये कोई कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब ये बराबर सेज चलती रहेगी तो आसन इडक अडोल नैचे मन मारे तन माय, नौ से नार जगावे सूती शहर रहे लिवलाय। आसन इडक कौन सा? आत्मा गिगन मंडल में निवास करना, ये आसन। आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने दूजा को गम। आसन गिगन मंडल में, अधर में, अगम आवाजों में, विधेय मंडल में, आकाश में जैसे पक्षी उड़ता है वैसे। इसीलिए आसन इडक रहता है, हिलता डोलता नहीं है, इतना इडक है। अडोलन डोले नैचे है, और मन तन में मरी जाता, न तिरिय ताप सताते न भी। तो सुख दुख में एक सा रहता है, सुख में हंसे नहीं, दुख में रोवे नहीं। इसको कहते हैं मन मर गया। ये पहचान बता रहे मर। कब मरता है? 999 घट में नाड़ियां है, 3.5 करोड़ में छोटी छोटी और 99 करोड़ नाड़ियां, वो सारी बिना भजन के, बिना सत्संग के सूती हुई है। और जब ये भजन होता है और शब्द गणनाता है, रोम रोम में, रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत थी। 3 लोकमुख आगे दर से ज्यों अंजलि जड़। तो ये नाड़ियां जाग जाती है, चेतन हो जाती है आत्मा, और नाड़ियां रोम रोम थर्राता है।
रोम रोम शब्द उमंग होता है। एक बार थर फिर जब गीगन मंडल में शब्द जाता है तो जो रटना करती है और गीगन मंडल में शब्द का आनंद लेती है, ये झूले खाती रहती है अंदर के अंदर, सारी नाड़ियां हिलती रहती है, झूले खाती रहती, झूलती रहती है अंदर के अंदर। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये जाग गई, चेतन हुए ना, शहर रहे लिव लाए, शरीर रूपी शहर में लिवबल सिमरन चलता रहता है। तो समझ जाओ उसके मन मर गया, आसन इडक है, अडोल नहीं है। वो भगत कमाएगा, उस परमात्मा में आत्मा मिलेगी, संत बनेगी। मन वैरागी, संत आत्मा संत, और तन जगत। ये तन जगत का है, तन को जगत मैंने वैरागी नहीं बनाना, वैरागी मन को बनाना। 5 विषय सतावे नहीं, प्रिय ताप सतावे, तन जगत को सौंपो, जगत का ही है तन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन की बात न माने, एक ही ज्ञान के वे जा जाए, जन सुखराम गुरा की आज्ञा रहे राम लीला। अब मन की एक बात नहीं माननी, जो मन के कहने में चलता है, मन के कहने से ही अर्थ करता है वाणी जी का, मन के कहने से ही निर्णय करता है, मन के कहने से ही भजन देखता है, मन की गति तेज रखता है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो न तो निरपक्ष निर्णय कर सकता है, न किसी के भजन करा सकता है, न कर सकता है, न रटना चलती है, न चलवा सकता। इसकी परीक्षा होती है सत्संग। जब सब इकट्ठे होते हैं, बाँचने वाले, सुनने वाले, तो उसकी परीक्षा होती है। क्या परीक्षा है संगत में? घर पे तो अकेले बैठ करो, कुछ भी कोई नहीं, पर संगत में सबकी पोल खुल जाती है, परीक्षा होती है। जब संगत सम्मेलन होता है तो सब इकट्ठे होते हैं, बाँचने वाले, सुनने वाले। तो महाराज फरमाते बाँचने वाला तो एक ही बाँचता है वाणी, फिर सबको पीछे बैठना पड़ता है, कोई भी भले 50 बाँचने वाले हो। तो महाराज फरमाते हैं परीक्षा है कि सुनने वाले की मुखारबंद से रटना चलती रहनी चाहिए, कि नाड़ झुका के बैठ जाए, समाधि लगा के बैठ गए, वो नहीं है, रटना चलनी चाहिए। फिर बाँचने वाला नीचे बैठे तो उसकी भी रटना चाहिए। अगर रटना नहीं चले और नाड़ झुके हुए तो समझ जाओ वो मन वैरागी नहीं है, वो मन के कहने में चल रहा है, उसका शहर लिवबन सिमरन नहीं कर रहा है, नव से नाड़ जागी हुई नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं उसको अभी गुरुपद मिलने की आज्ञा नहीं है। गुरु पद में वही आत्मा मिलेगी, गुरु की आज्ञा, यानी गुरु पद में वही मिलेगा जिसके शहर शरीर से लिवबन सिमरन होता रहेगा। 2 है लिवबन सिमरन, एक तो लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठकर काम रटना, और लिवबन सिमरन मोक्ष पहुंचावे। लिवबन सूरत शब्द का मेल होके और अगम आवाजों में लीन हो जाता है, शुद्धि बुद्धि सूरत निरत से अलग, मन से भी अलग, श्वासा से भी अलग। तो महाराज फरमाते हैं नौतक लिंग शरीर से भी अलग, तो वो लिवबन सिमरन। महाराज फरमाते हैं उस देश में मुख साथ सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, न मुख सिमरन पहुंचता है न श्वासा जाए। बस उसमें तो सूरत और शब्द, बस आत्म चेतन चेतन ब्रह्म होकर के दिव्य दृष्टि से उसमें समा जाता। वो कब होता है? ज्ञान के संग चले, निरपक्ष निर्णय के साथ चले, मन के साथ। मन के जो साथ चलता है वो अभी मन वैरागी नहीं, उसको विषय रस चाहिए, तन श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोग चाहिए, ये नहीं चाहे तो मान सम्मान चाहिए रूप का, तब तक वो उस देश में नहीं मिल सकता। क्यों? ये भक्ति केवल की है, जन सुखराम गुरा की आज्ञा, यही गुरु की आज्ञा खास। तो ये कब होगी कि ये आत्मा अर्ज करती रहती है। क्या करती है? प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, युग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी लीजिए। अर्ज करती रहती है आत्मा, प्रभु जी हे सृजनहार परमात्मा, हे राम जी मेरे इस मन को हिम्मत दो जो ये बैरागी बन जाए, कि शरीर को रूप को मांगते हैं नहीं, मन को।
यहाँ सुखराम जी मन को हिम्मत देता है, कौन? ये ज्ञान, सृजनहार परमात्मा के भगवत जो वचन है, अनभे वचन, ये हिम्मत देता है मन को। और इसकी जब समझ ही नहीं, बुद्धि पे विवेक ही नहीं, तो हिम्मत कैसे आएगी भाई? युग मर्याद, ये पंच तत्व शरीर की जो मर्यादा है, इसको तोड़ने की कह रहे हैं कि मन के कहने की कह रहे हैं? इस शरीर के अंदर, इस युग में, संसार में मन की कहने की बात नहीं मानी। तोड़ सब स्वामी, इस मन की कहने की बात तोड़ करके, हे परमात्मा, इसको वैरागी बना दो, तो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए। युग मर्याद तोड़ सब स्वामी, शरण आपकी। क्यों? कि भजन करो भक्ति में बेसो, होय मनवा लो डोलू, जे हर आप करो ला कृपा, तो अणभे बायक बोलू। भजन करता हूँ, भक्ति करने बैठता हूँ, तो ये मन डोलता फिरता है। अब ये मन की तो मर्यादा बता रहे सुखराम। जब भजन करने बैठती हूँ तो ये डोलता टिका हुआ नहीं रहता है। जे सृजनहार परमात्मा, आप मेहर करोगे, कृपा करोगे, क्यों? विरह प्रेम सुखराम हरि मेहर बिना, विरह प्रेम हरि मेहर बिना आता नहीं। तो आप कृपा करोगे तो आपके अणबे वचन की मेरे को शुद्धि बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि पे विवेक आ जाएगा, निरपक्ष निर्णय सूझने लग जाएगा। पर कृपा आपकी चाहिए। हे प्रभु जी, आपकी कृपा नहीं होगी जितना ये अणबे वचन सूझ नहीं सकते। और अणबे वचन जब नहीं सूझेंगे तो ओ वे जाय कबूए काचो, जब सजे न कोई। कर्म की टहर भरम अंधेरो, मोए पलोटे आई। ये कच्चा रहेगा, ये मन वैरागी नहीं बन सकता। और कर्म की भरम की टहर इसके पीछे लगी रही। कर्म बंधन होंगे, जो जो पक्ष का असत्य भाषण लेंगे, त्यों त्यों कर्म बनते रहेंगे, और रटना चलेगी भी नहीं, और अणबे वचन की समझ भी नहीं रहेगी। तो कर्म बंधन ही होंगे कि कर्म कटेंगे। इसी मन और मुख से वचन बनते हैं, कर्म बनते हैं, इसी से कटते हैं। तो कर्म की टहर भरम अंधेरो, मोय पलोटे आई, मेरे को पलोटे में ले लेगा। आत्मा अरज करती, फिर कह रही है तो दुख सुखमाई रखो मन एक ही, दूजो होन न पावे, ज्यों भगत करेगा तेरे आठ पोर गुण गावे। दुख और सुख शरीर के नाशवान के आते जाते रहेंगे। कभी हारी बीमारी आएगी, कभी लक्ष्मी की कमी आएगी, कभी परिवार कुटुंब में झगड़ा होगा, कभी महाराज फरमाते हैं शरीर में ऐसा रोग होगा। तो दुख सुख आते जाते रहेंगे। कभी खुशी होगी, जन्म में जब खुशी होती है, मरता है जब दुख होता है। तो इसमें एक मन रखो, दुख सुख माय रखो मन एक ही। क्यों? है तो परमात्मा की गति है, आने जाने वाला जो होगा, एकल्ला आया एकल्ला ही जाएगा। तो इस मन को समझा के जब रख सकता है कि ये वैरागी होगा, इसको महापुरुषों का केवल ज्ञान की समझ होगी, बुद्धि पे विवेक होगा, तब ये दुख सुख में मन को एक रख सकता। कई भजन कर रहे हैं तो भी एक मन नहीं रहता है। क्यों? ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, मन वैरागी नहीं। बिरला कोई अनबे वचन की समझ है, निरपक्ष नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तेरी भक्ति कभी कमा सकता है, तेरी भक्ति में लीन होकर परम पद की प्राप्ति वही कर सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम अरजर सुनियो, भगत बिरध है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। हे सृजनहार, मेरी अरज सुनो, आत्मा कह रही है, इस मन को ऐसी हिम्मत दे दो जो ये भौता नहीं फिरे, विषय रस में फंसे नहीं, प्रिय ताप सतावे नहीं, तब ये दुख सुख में मन एक होगा, नहीं तो ये हरगिज होने वाला। और त्यों ही तेरी ये भक्ति कमा सकता है, तेरे देश में जब ही मिल सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अरजर सुनियो, भगत बिरध है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। इस मन को बलवंत करो, तब आत्मा चेतन होगी। अगर मन कमजोर है तो आत्मा कभी चेतन नहीं हो सकती, कभी आत्मा शब्द का आनंद नहीं ले सकती है, कभी आत्मा मन बलवंत नहीं है तो रटना में भी नहीं लग सकती, उसके रटना चलती बंद हो जाती। और जिसका मन बलवंत है, वैरागी है, बुद्धि पे विवेक है, उसकी रटना चलती रहे।
वो रटना में ही लीन रहता है। रसना में रस उपजे मिश्री कैसे स्वाद, रसना में रस उपजता रहता है, मिश्री से स्वाद होता है। भिंडे जो खाता रहता है अंदर के अंदर, और दिन रात रटना में रहता है, काम भी करता रहता है, हाथा से धंधा करता है, लक्ष्मी कुमाता है बुद्धि से, और रटना करता है मुखार, ये चलता रहता है। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, इसलिए सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, हुई भगवंता ने धन्य, जीवा तारण ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।